सवाल है ये, यहाँ से गई है, हो सकता है इसका परिवार कुछ यहाँ होगा, तेरे क्या फर्क पड़ जाएगा? इसके नाम के मैं एक मुट्ठी तुझे अनाज और दे देता हूँ, भाई ये खाएगी तो एक मुट्ठी मेरे से ले ले, लेकिन इसको यहाँ रखवा ले, इसका कोई होगा तो कम से कम बिछुड़ नहीं रख ले। उसको हाथ जोड़ के मना के उसके हाथ छोड़ करके आए। कईयों को तो ये बात रखेंगे, बतेरे मूर्ख होते हैं ऐसे दुनिया के अंदर। बताओ कोई बात हुई, बताओ एक सुरसुरी के लिए इतना बड़ा झगड़ा मोल ले लिया, एक सुरसुरी के लिए घर से आए वहां से ले गए। बंद हो, अपने अपने विचार है, अपने अपने भाव है। निर्ममो निरहंकारो, जिनके भीतर ममत्व नहीं होता, बातें इतनी होती हैं क्या बताऊं। पुरखास गांव है हरियाणा में, सोनीपत के पास है। कभी आप गए हो न गए हो तो कभी नाम भी सुना होगा। सोनीपत के पास है। वहां पर एक श्रावक थे, और श्रावक कौन थे? बंधु व जमींदार, बड़े गुरुओं के लगाए हुए थे, सामायिक करते थे, और अवसर होता तो पौषध भी करते थे। ऐसे श्रावक थे, जमींदार थे। बंधु वो किसी घर पर कहीं से उनका कुछ लेना देना होगा, उन्होंने वो कुछ लेने देने के बोले, तो पैसे लेकर क्या करेगा, तू अनाज ले जा हमारे यहाँ से। पहले वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, आप तो जानते होंगे। पहले तो चीजें भी अनाज से लिया करते लोग। भाई बेर लेने हैं, लिया वे अनाज लिया, अनाज दिया है, बेर ले आए, अनाज दिया है, कोई और चीज खरीद लाए। वस्तुओं का यूं विनिमय आदान प्रदान होता था। वो बोला व्यक्ति, तो भाई पैसे लेके क्या करेगा? पैसे मांगता था वो, उसमें भी पैसे दे देते। बोले पैसे क्या करेगा? तुम्हारे घर से अनाज ले जाना। बोले कोई बात नहीं भाई, हम तो जिम्मेदार हैं, अनाज दे दो, अनाज ले जाएंगे। वो चादर थे, वो कंधे के ऊपर गांव में रखते हैं लोग, चादर सा कंधे पर डाल करके चादर संग दे दो, उसे चादर बिछा दी और उसने अनाज दे दिया, तोड़ दिया। वो घर ले आया, घर ला करके वो अपने बर्तन में या जो भी ड्राम कोई चीज थी जो बड़ा, उसमें डालने लगा। उसने कहा कोई चीज गई, अनाज डालते हुए कोई चीज गई। वो रुका, भी क्या गया? देखा एक पोटली सी निकली, पोटली निकली। उसने कहा भाई ये तो लाला की चीज है कोई। और लोगों को यही तरीके थे जमाने में, पैसे अनाज में छिपा दिया करते। हाथों भर दे करती, बात पता हो तो या नहीं ये बात है, अनाज में छिपा दिया करते पैसे। जेवर था वो अनाज में छिपा कर रख देते थे। यही तरीके थे, कोई तिजोरी तो होती नहीं थी, ऐसे छिपा, वो कोई चीज छिपा रखी थी, वहां से वो उसने दे दी, पता चले नहीं आगे। जब वो डालने लगा तो अब कोई चीज आई, उसने वो निकाली, ये तो कोई चीज है, भारी सी लगी। वो ले करके तत्काल लाला के गया। बोला लाला जी, बोला जी, कुछ सार संभाल घर की। बोले भाई ठीक ठाक है, बात बता। बोले तुम्हारी कोई चीज मेरे घर चली गई। ना भाई क्या बात है, क्या चली गई, क्या मिला? दिखा। देखा लड़की का जीवर वो छोटी सी पोटली में बांध रखा था। अब आदमी में अगर बेईमानी, श्रावक है वो, उसमें तो क्यों बेईमानी? अगर आदमी का नियत खराब हो, बेईमानी हो, तो फिर क्या होगा आप सोच ही सकते हो। वापिस करने की कौन सी जरूरत है अगर मन में बेईमानी का भाव हो तो। नहीं तो उसको छिपा करके रात में बैठ जाए चुपचाप, और वो पूछने भी आए, देख ले भाई ये रखा, हमने तो पता नहीं, हमने तो आगे था नहीं, यहाँ तो कुछ निकला नहीं, तलाशी ले ले तो भी क्या मिल जाए। और वहां डाल कर जाता रहे बाहर, भाई बाहर चला गया था नाश, तो ये पड़ा हुआ देख लो कर लो। जिसने झूठ बोलनी हुई, कपट करना हुआ, बात छिपानी हुई, उसके तो दुनिया में हजार तरीके, कुछ भी कर ले वो। उस ईमानदारी को देखो, उस नैतिकता को देखो, और उस भक्ति को देखो,
उस चीज को देखो, सुरसरी आ गई, नहीं भाई वहीं छोड़ के आए। किसी का जेवर आ गया धोखे से, वो तकाजा करने आता, फिर होता कुछ बात होती, उसे तो पता भी नहीं, और वो भाई खुद से उसी वक्त लेकर के और देने के लिए गया कि भाई ये आगे चीज किसी, भाई संभाल ले लाला, अभी संभाल मेरे सामने, कल को कोई बात ना हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, अभी देख ले। हाथ जोड़ के बोला, भाई चौधरी जब तू देने ही आ गया तो हम तेरे ऊपर सोचेंगे, तू कोई चीज रख लेगा इसमें से, तेरे लिए सोचेंगे। हम अपने घर वालों के लिए तो सोच लें, पर जो आदमी गई हुई चीज को, जिसका हमारे को मालूम नहीं, और वो लौटाने के लिए आया, वो चीज रख लेगा, हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिसको संभालने की कोशिश करें। बंधुओ, बात थी कि भक्त मन की, निर्ममो निरहंकारो, सम दुख सुख क्षमी, 3 शब्द आए। गीता का श्लोक बोला मैंने यहाँ पर, शायद कोई भाई ये सोचता हो गीता में ऐसी बात बताई है। धर्म ग्रंथों में सर्वत्र इसी प्रकार से न जाने कितनी शिक्षाएं हैं। सुख और दुख में, दोनों स्थितियों में, सुख हो तब भी और दुख हो तब भी क्या, समभाव रहे। दुख आ गया, चलो भाई कर्म का उदय है, कर्म की बात है। अब कर्म का उदय है, जब कर्म का उदय मिट जाएगा, जब कर्म समाप्त हो जाएंगे, ठीक भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। दुख में संभाव रहता है और सुख में अहंकार नहीं करता है किसी भी बात का। सुख में आकर अहंकार हो जाता है, उसमें भी सम रहता है। और तीसरी बात याद रखना, क्षमावान है, अपराधी को क्षमा करना जानता है, क्षमा करता है। आप सबको मैं यही शिक्षा दे रहा हूं। यहाँ पर भक्त और भगवान की चर्चा में और भक्ति की चर्चा में, भक्ति करने वाला, उपासना करने वाला, धर्म ध्यान करने वाला, वह क्षमावान होता है, अपराधी को क्षमा करता है, ये विशेषता होती है। बंधुओं, भक्त और भगवान की चर्चा मैंने करनी है और उसी की पूर्व भूमिका में बताने लग रहा हूं। आपको भक्त कहो, साधक कहो, वह है जिसके जीवन के अंदर इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, वह होता है। एक और बात देखी गई, एक और बात क्या देखी गई, व्यक्तियों में निंदा की प्रवृत्ति आ जाती है। और ये निंदा की प्रवृत्ति चाहे धर्म ध्यान करने वाला हो और चाहे न करने वाला हो, ये कई बार सब जगह देखी जाती है, निंदा की प्रवृत्ति। एक जगह शाम की बात थी, कुछ भाई सामायिक कर रहे थे, मैं अपनी बात देखी कह रहा हूं। मैं कुछ दूरी पर छोटा पट्टा था, उस पर बैठा हुआ था। तब बड़े गुरुजी थे, गुरुजी अपने पट्टे पर विराजमान थे। शाम को कुछ बच्चे सामायिक करने आते थे। अब बच्चों की सामायिक तो ऐसी होती है, भागने वाली, दौड़ने वाली, शोर करने वाली, कुछ करने वाली, उलट पुलट, इधर जा। वो जो भाई सामायिक कर रहे थे, वो सामायिक तो कर रहे थे, पर वो चर्चा जगत की कर रहे थे और सुनाई दे रही थी। अरे उनका तो कुछ नहीं, डूबे पड़े हैं, उनका यूं हो रहा, उनका ये हो रहा, कुछ भी जो कुछ बात होगी। बच्चे शोर कर रहे थे, उनको थोड़ा दखल हुआ। एक उनको डांट के बोला, क्यों आफत आ रहे हो? आफत शब्द उत्तर प्रदेश का खास शब्द है, क्यों आफत आ रहे हो? बच्चे थोड़े डर से गए, बैठ गए चुपचाप। मैंने सुना, मुझे हंसी आ गई। मुकाबले आफत कौन उतार रहा? निंदा करने वाले उतार रहे हैं कि शोर करने वाले उतार रहे हैं? निंदा करना जो सबसे बड़ी गलत बात है। हम अपने को नहीं देख पाते, दूसरे को देख पाते हैं। निंदा करने की मैं विषयों को जो कह रहा हूं, मैंने जोड़ना अपनी बात से, जो मैंने समझाना है। अब यहां मैं समझा रहा हूं, निंदा की जो प्रवृत्ति होती है,
ये कर्म बंध का कारण हुआ करती है। और इस निंदा के लिए कहा, निंदा करे सो धोबी जानिए। श्रावको श्राविकाओ, अगर किसी में निंदा करने की प्रवृत्ति हो तो कहा वो निंदा करने वाला धोबी है। क्या नाम दिया उसको? निंदा करे सो धोबी जानिए, अस्तुति करे सो भाट। और जो यूं ही झूठी बातें किसी की तारीफ में बढ़ बढ़ के कर रहा हो तो भाट है, भाटों का काम होता है इस प्रकार के स्तुतियां करना और निंदाएं करना। ये धोबी क्यों कहा? धोबी का काम होता है सफाई करना। जो किसी की निंदा करेगा वो उसके पाप की सफाई करेगा, वह उसके पाप को दूर करेगा। ये बात कही। अस्तुति निंदा से अलग, स्तुति से भी और निंदा से भी जो अलग है, सोई भक्त विराट, वो सच्चा भक्त है जो इन सब से दूर रहता, अलग रहता है। वह सबसे अलग है। तो सच्चा साधक वह है, स्तुति से निंदा से दूर रहता है, सुख दुख में समान रहता है, निर्मम निरंकार होता है, ऐसा करुणावान होता है, वो सच्चा भक्त हुआ करता है। और एक बात थी चर्चा में, बुल्ले शाह की ओर बता चलो बंधुओं। बुल्ले शाह एक संत हुए, फकीर हुए, कवि हुए। बुल्ले शाह ने तो हद ही कर दी ऐसी बात कह करके। और क्या कहा? बुल्ला धर्मशाला विच। बुल्ले शाह कहता है धर्मशाला में नाम है धर्मशाला। धर्म तो धर्म है और शाला रहने की जगह को कहते हैं। पाठशाला पाठ पढ़ाने की जगह, धर्म करने की जगह धर्मशाला पाठशाला। बुल्ला धर्मशाला विच धाड़ नहीं रहंदे। बहुत हद कर दी। बोले यहाँ तो डकैत रहते हैं, इन धर्मशालाओं में आ करके इधर उधर से यहाँ तो डकैत रहते हैं। बुल्ला धर्मशाला विच धाड़ नहीं रहंदे, ठाकुर द्वारे ठग। बहुत कड़वी बात, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? आप हो गया, आप सुना रहे, मैं बुल्ले शाह सुना रहा हूं, मैं नहीं सुना रहा। बुल्ले शाह कह रहा ठाकुर द्वारे के अंदर ठग रहते हैं। और क्या कहा? मस्जिदा विच कोसती रहंदे। मस्जिदों को अंदर कोसती तो कहते हैं बहुत गलत आदमी जो होते हैं, इधर उधर से ठगने वाले करने वाले, ऐसे कोसती रहंदे। आशिक रहंदे अलग, आशिक परमात्मा का भजन करने वाले, वो इन सारे मामलों से दूर रहते हैं, इन सब से दूर रहते हैं। वो इन चक्करों में पड़ते हैं, इन बातों में पड़ते हैं, इन सब से अलग रहते हैं जो परमात्मा का भजन करते हैं। परमात्मा का भजन करने वाले कैसे पार हो जाते हैं, बस ये बात और बताकर फिर अपनी चर्चा करेंगे। व्यास स्वपच तिर गए। व्यास ऋषि के लिए कहते हैं कि वो निम्न कुल से थे। कुलों का जैन धर्म में कोई अर्थ नहीं है, जैन धर्म नहीं मानता इन्हें, लेकिन जहां मानते थे व्यास स्वपच तिर गए, एक नाम लवलीन, परमात्मा के नाम में लीन होकर के वो पार हो गए। चढ़े नाव अभिमान की, जो अभिमान की नौका पर चढ़ गए। किसकी नौका पर? हाँ जी, अभिमान की। चढ़े नाव अभिमान की, डूबे कोटि कुलीन। करोड़ों लोग डूब गए अभिमान की नाव पर चढ़कर। और जो नम्र थे, जो झुककर चले, जिन्होंने परमात्मा का नाम लिया, परमात्मा के नाम में खो गए, परमात्मा के नाम में लीन हो गए, वे संसार से पार हो गए। ऐसे नाम की महिमा है। अब बंधुओं, बात यूं है, भक्त भक्ति करके भगवान को पाता है, साधक साधना करके साध्य लक्ष्य अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। उसके बीच जो साधन है, वो साधना जिसे कहें या वो नाम की नौका कहें, उससे व्यक्ति पार होता है। वही पार होने का स्थान है।
तो भक्ति करो, जीवन के अंदर जो भक्ति करेंगे उनका बेड़ा पार होगा। अब भगवान भक्त और भक्ति की बात चल रही है, बात करते हैं। बंधुओं, हनुमान जी का प्रसंग चल रहा था और ये आपने सुना कि नारद जी ने रचना रच दी। वहां तो राम जी ने कसम खा ली हनुमान जी का नाम लेकर, और यहां उन्होंने राजा को कहा जब तक वो अपने प्यारे की कसम न उठा ले उस समय तक सर मत उठाना। और ऐसा ही हुआ, हनुमान ने श्री राम जी के नाम की कसम ले ली कि हम राम की कसम खाते हैं, तेरी रक्षा अब हम करेंगे। जब ये बात कह दी तो अब तो उसको निश्चिंतता मिली। अब तो कोई बात नहीं है, हनुमान जी ने कसम उठा ली, अब तो रक्षा करेंगे ही करेंगे। वो तो निश्चिंत हो गया, उसने सर उठा लिया, उनको प्रणाम किया, कहा भगवान आपकी शरण हो। हाँ भाई, निश्चित होकर विचरो, घूमो फिरो, कुछ नहीं, आए हो क्या देखने आए हो, देखो घूमो फिरो, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। स्वस्थ नरेश निश्चिंत होकर इधर उधर फिरते रहे। दिन बीता, दिन हुआ तीसरा। तीसरे दिन श्री राम वहाँ आ पहुँचे, हनु ने आदर सत्कार किया, हनु ने आदर सत्कार किया, आराध्य देव के चरणों में श्रद्धा से प्रक्षाल किया।